देखिए, इंडिया गठबंधन तो दोबारा से दिल्ली चुनाव के बाद ऐसा लगता है अपने आप खड़ा हो जाएगा, फिर से बन जाएगा, जब तक बिहार चुनाव दोबारा नहीं आता। बल्कि हो सकता है बिहार में महागठबंधन बनेगा तो इंडिया गठबंधन फिर से बन जाए। आपको लगता है राहुल गांधी खाना पूर्ति कर रहे हैं ये चुनाव लड़के कि भैया जो जैसी चीजें हैं वैसी बनी रहे, बीजेपी को आम आदमी पार्टी हरा दे और चुनाव के बाद हम इंडिया गठबंधन को फिर से बना ले? देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस के लिए ज्यादा जो जरूरी है वो पहले तो है कि अपनी जो हैसियत यहां पर जो वो खो चुके हैं और जो तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप उनको उनकी हैसियत बताने और जताने में जुटे हुए हैं। अभी आपके इस शो में भी बताई जा रही थी कि यहां पर कोई उनका नेता नहीं है, कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए लगता है। और दूसरा ये है कि राहुल गांधी को अगर रोकना होता अगर पूरी तरीके से, तो संदीप दीक्षित को रोक चुके होते। संदीप दीक्षित पूरी तरीके से मजबूती से लड़ रहे हैं, अलका लांबा भी अगर उतरी हुई हैं तो मुझे लगता है वो लड़ रहे हैं। और मुझे याद है कि जो उनके कर्नाटक में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अजय माकन को मजबूत करें। ये भी कह सकते थे कोषाध्यक्ष को मजबूत करें, लेकिन अजय माकन का नाम लिया था और तब लिया था जिस दिन अरविंद केजरीवाल का और संजय सिंह का बयान आया था कि इनको बाहर करिए, इन पर कार्रवाई करें वरना इनको इंडिया गठबंधन से बाहर किया जाए। तो मुझे लगता है जब केजरीवाल को देशद्रोही कहा था अजय माकन ने, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो स्टेचर है, राहुल गांधी जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं अपनी पार्टी में, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने अपनी तरफ से मैसेज दे दिया। अब दिक्कत यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक चले, लेकिन क्या इसका ठेका सिर्फ कांग्रेस ने ले रखा है क्या? जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, ममता बनर्जी वहां से आंख तरेर रही है, तेजस्वी भी वहां से घूरने लग गए हैं, आम आदमी पार्टी जो पूरी तरीके से जब अरविंद केजरीवाल अंदर थे तो चाहे सुनीता जी हों या दूसरे लोग हों, सबके साथ में प्रियंका, राहुल, सोनिया, और वो प्रियंका, राहुल, सोनिया सब लोग उनके साथ में खड़े हो गए थे जाके मानक जी, जो जिनको चोर और करप्ट कहा था अरविंद केजरीवाल ने। अब उसके बाद जैसे ही विधानसभा चुनाव आया तो अरविंद केजरीवाल ने फिर ये शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि शीश महल और जो तमाम जो मुद्दे हैं उनकी पहली लड़ाई निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी से है, पर उनको मालूम है कि उनका जो वोट खाया है वो भाजपा ने नहीं खाया है, वो खाया आम आदमी पार्टी, सारे रीजनल पार्टीज ने खाया, रीजनल पार्टी ने खाया। तो मुझे लगता है कि उनके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि वो पहले अपना वोट हासिल करें। शीला दीक्षित लगातार 3 बार यहां की मुख्यमंत्री रही हैं और उसके बाद वो शीला जी का जो पूरा जो कार्यकाल है, मुझे याद आता है कि जिस समय अरविंद केजरीवाल बिल्कुल क्रूसेडर के रूप में उभर कर आए थे, एक नई रोशनी, नई आशा के रूप में उभर कर आए थे, तो सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार के 2 चेहरे बने थे, एक सुरेश कलमाड़ी, एक शीला दीक्षित जी। आज की तारीख में वही शीला दीक्षित जी जो आपके इंटरव्यू में बार बार मैं कहता हूं कि जिनको अय्याश कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि 14 ऐसी लगा के अय्याशी कर रही हैं, अब वो शीश महल वाली जो अय्याशी है उसको क्या कहा जाएगा? ये कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस का धर्म संकट निश्चित तौर पर है, पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर सीलमपुर में जा रहे हैं तो मैसेज जरूर दे रहे हैं और उनको मालूम है कि कहां से शुरुआत करनी है, ये चीजें हैं। यानी नेशनल पर्सपेक्टिव ज्यादा क्लियर है उनके जहन में। नहीं, निश्चित तौर पर नेशनल पर्सपेक्टिव, और नेशनल पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत जरूरी है कि उनकी जो अपनी स्थानीय जमीन है पहले उसको तो हासिल करें। अच्छा, मान लीजिए यहां पर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत जाती है, फिर से सपोज करिए, अगर जीत जाती है तो कांग्रेस कहीं पर नहीं है, बगैर कांग्रेस के वो जीत के आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के बगैर अगर वो सत्ता से दूर रह जाते हैं, कांग्रेस के साथ सत्ता बनाते हैं, तो कांग्रेस की भी जरूरत हो रही ना। अभी तो अखिलेश यादव भी अभी कह रहे हैं कि भैया क्या है, आप हमारी वजह से जीत गए। अच्छा, तेजस्वी यादव कह आप हमारी वजह से जीत गए। यही सोचिए ना, कांग्रेस का धर्म संकट ये है। और बाकी एक जो शेर पढ़ा था उन्होंने दोस्ती पर, तो मुझे लगता है कि सुरेंद्र भाई शेर बहुत अच्छे पढ़ते हैं, तो अब चूंकि मित्र हैं तो ये कह दूं कि उससे तो उसके दोस्त भी नाराज होते जाएंगे, जिसको सच कहने का हुनर हो जाएगा सुरेंद्र भाई। तो क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इतनी नाराजगी तो चलती रहती है, कोई बात नहीं, शेर व शायरी थोड़ा सा जो तंज में बात होती रहती है। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मानक जी, वो कांग्रेस के लिए अपनी बची हुई जमीन को वापस लेना, उसके बाद वो लड़ाई फिर लड़ लेंगे। क्योंकि भाजपा से जहां उनका मुकाबला है वहां तो वो करे ले रहे हैं, या कभी हारते कभी जीतते। कर्नाटक में आ गए, तेलंगाना में आ गए, हिमाचल में आ गए, मध्य प्रदेश में भी बहुत बुरी हाल के बाद भी कम से कम ठीक है, गुजरात में भी उनका संगठन बचा हुआ है। और गुजरात में भी तो सूरत की सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने हरवाई थी ना, तो झाड़ू तो पंजाब से जो लगवाई वो भी आम आदमी पार्टी ने लगाई ना। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अल्टीमेटली वो झाड़ू का मुकुट बनाकर अब नहीं भूल सकते हैं, उनको अपना जो है पंजा दिखाना पड़ेगा और ये मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद वही हो जाएगा। और बाकी एक जो बस आखिरी में कमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी की भी जो रणनीति जो चल रही है, वो मुझे लगता है वो ये दिखाई पड़ रही है कि जो देर से है वो व्यवधान और समाधान, कि मतलब जो व्यवधान जो यहां पर कितना होता रहा, क्योंकि शीला दीक्षित
जब आप याद करिए कि मदन लाल खुराना जब मुख्यमंत्री बने थे हाँ। तो नरसिंह राव थे, उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री थे, हाँ। उसके बाद शीला दीक्षित बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। दिल्ली में काम मानक जी उसी समय हुए सारे, इन दोनों मुख्यमंत्री, तीनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में। अभी जरा 10 सालों में बताइए कि नया मिला क्या है? कूड़ेपुर का गाजी। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो उससे पहले सुरेंद्र राजपूत, क्या अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्या ये संभावना है? अगर देखिए, बुआ के जब मूछे होंगे तभी तो उसको चाचा कहिएगा ना मानक भाई। आपके तो हम भाई। सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। आप हमको बड़ा स्पष्ट रूप से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। और भरोसा करिए कि चुनाव के बाद आप लोग इसी बात को कहेंगे कि ये लोग सरकार बना सकते। दूसरा सवाल छोटा सा, इसलिए क्योंकि हम टाइम कम है इधर-उधर की सुरेंद्र बात भाई। नहीं, हमारा बड़ा हाँ, क्योंकि टाइम कम है। अभी अभी देखिए रीना गुप्ता ने तंज कस दिया, जी। नई दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका क्या? गांधी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। क्या देंगे वाकई लोकसभा की तरह? नहीं, आम आदमी पार्टी को लोकसभा में दिया था और हमारा समझौता था रीना जी। हम अपेक्षा करेंगे कि इस बार आपको अगर चुनाव में अपनी स्थिति रखनी, 11 साल के चुनाव में बहुत लोग नाराज हैं आपसे। इस बार आप कांग्रेस को समर्थन कीजिए, बेहतर रहेगा। और कांग्रेस का समर्थन ही देश का समर्थन है। इस वक्त सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। रीना आपकी बारी, उसके बाद शाजिया इल्मी। रीना गुप्ता, क्या कांग्रेस से गठबंधन की संभावना खुली है अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो? मानक भाई, गठबंधन की ऑलरेडी मेरे सीनियर लीडर सब बोल चुके हैं, कोई गठबंधन नहीं है दिल्ली में, पहली बात। दूसरी बात, अभी एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय शीला जी के टाइम की बात याद दिला रहे थे। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी में और मोदी एंड अमित शाह की जोड़ी में जमीन आसमान का अंतर है। तो इट इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। उसके बावजूद अरे नहीं, अरे कहाँ वो शीला जी की तुलना हो रही है, उसमें वाजपेयी जी नहीं आते पिक्चर में। नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मानक जी। जब शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो 10 साल तक तो उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री थे, 5 साल अटल जी थे। तो मैं ये बोल रही हूं कि अटल जी में और मोदी जी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा टारगेट ये रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी के काम रोके जाएं। लेकिन फिर भी हमने जितने काम किए हैं वो शीला जी के कार्यकाल से ज्यादा किए। मानक जी, मुझे 5 सेकंड दीजिएगा। हमने 450 किलोमीटर मेट्रो बनाई है, 10,000 किलोमीटर रोड बनाई है, हमने 35 नए फ्लाईओवर बनाए हैं, 7,700 बसें आजकल, 6,800 किलोमीटर सीवर लाइन लगाई है, 4,000 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन, 3 लाख सीसीटीवी कैमरा। ओके, बस शाजिया इल्मी, टाइम खत्म। शाजिया हमने काम किया। शाजिया आपकी बारी, बोलिए जी। देखिए, शायद सुरेंद्र भाई को मेरा सीएजी रिपोर्ट का जिक्र करना अहमकाना लगा, क्योंकि वही सीएजी रिपोर्ट का दावा देकर आम आदमी पार्टी यूपीए 2 के करप्शन की बात करती थी और शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार की बात करती थी। तो जाहिर सी बात है, जो सीएजी की बात होगी और 2026 करोड़ के घोटाले की बात होगी, उनको बुरा लगेगा। दूसरी बात, अगर रीना जी कह रही है कि हम लोग टॉयलेट पे घुस गए, तो मैं बता रही हूं क्यों जरूरी है किचन और टॉयलेट में घुसना, क्योंकि वो दिल्ली के पैसे थे। जहां तक बात है उन्होंने क्या काम किया या वो तय कर लें। एक कहते हैं पहले तो 3 एलजी, नजीब जंग, अनिल बैजल, वीके सक्सेना, तीनों की तीनों एलजी के साथ इनका घमासान रहा। इनको काम करने ही नहीं दिया, लेकिन तब भी उन्होंने बहुत काम कर लिए। ये तो डिसाइड कर शाजिया, कोई शेर याद आ रहा है क्या? शेर पे क्लोजिंग कर देंगे शाजिया। चौथी बात, अगर मैं आपको बता दूं किस तरह से इन्होंने काम तमाम किया है, जो दुर्दशा की है, आप देखिए गंदगी को, कूड़ों के ढेर को आप देखिए। शाजिया, टाइम खत्म हो रहा है। कोई शेर है क्या जहन में? शाजिया, आप तो खूब शेर व शायरी करती हैं, कोई शेर सुना दीजिए जाते जाते। नहीं, शेर का मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी। मुझे इस वक्त बहुत अफसोस हो रहा है कि इतनी ज्यादा घिरी हुई है आम आदमी पार्टी। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत शेर सुनाइएगा तो 10 सेकंड दे रहा हूं सिर्फ शेर के लिए। जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं राहुल गांधी आज अपनी पहली जनसभा में दिल्ली में अपने टारगेट पर किसे लेते हैं। यही था डिबेट का विषय। आप ये शो दोबारा देखना चाहें यूट्यूब पर देख सकते हैं।